प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे यशस्वी जायसवाल और यशस्वी जायसवाल से पहला ही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा। मैंने उनसे ये पूछा कि अमूमन तौर पर हम आज के वक्त में देखते हैं कि क्रिकेटर्स जो है T20 फॉर्मेट से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर चीजें रेड बॉल फॉर्मेट की तरफ जाती हैं। उनके साथ थोड़ा सा अलग हुआ है, रेड बॉल फॉर्मेट से शुरू किया और इसके साथ साथ मैंने ये भी जोड़ा कि रोहित भाई जैसा जब आपको ओपनर मिल जाता है तो कितना हेल्प करता है। उन्होंने कहा काफी हेल्प करता है। टेम्परामेंट वाइज आप थोड़ा सा काम रहते हो, वो कंपोजर रहता है, आप टू द फ्लो नहीं जाते हो आप, क्योंकि T20 की स्टार्ट आपको ये दे देती है कि भाई तेज खेलना है, रन्स बनाने। टेस्ट क्रिकेट की स्टार्ट आपको बताती है कि भाई पेशेंस होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो वो चीज उन्होंने मानी और रोहित भाई का नाम लिया, विराट भाई का नाम लिया, बुमराह भाई का नाम लिया, सबको उन्होंने जो है इसमें कंट्रीब्यूटर माना है कि लगातार सबसे सीखता रहता हूं, सबसे बेहतर होने की कोशिश करता रहता हूं, मतलब सबसे जानकर चीजें बेहतर होने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की। काफी लोगों ने उनसे वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा। मैंने खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर आखिरी सवाल था वो भी मैंने उनसे पूछा, उस तक आऊंगा। ये सवाल वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही था, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे यशस्वी जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि आज की बैटिंग के बारे में उन्होंने कोई बहुत हाय तौबा नहीं मचाई। उन्होंने कहा देखो मैं जिस तरीके से खेलता हूं उसी तरीके से मैंने खेला, कोई अलग अंदाज नहीं अपनाया, मैंने जो मेरा तरीका है खेलने का उसी तरीके से खेला हूं। ऑब्वियसली जब देखो हम फर्स्ट इनिंग्स देख रहे थे और विकेट भी ये वही वाला था जहां पर पहले 2 मैचेस हुए थे। शुरुआत में पहले मैच में लैटरल मूवमेंट यहां पर देखने को मिला था। दूसरे दिन फिर भी थोड़ा विकेट आसान हो गया जब हमने दूसरे दिन इसी विकेट पर मैच खेला, तब तक यशस्वी यहां पर नहीं थे। आज भी जब जिम्बाब्वे की पारी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा ऊपर नीचे है मामला, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चीजें जो है वो काफी हद तक बेटर होती हुई नजर आई। और जब यशस्वी ने बैटिंग करनी शुरू करी तो ऐसा लगा ही नहीं कि इस विकेट में कहीं कोई दिक्कत है। बैटिंग थोड़ा सा वक्त चाहिए खिलाड़ियों को। शुभमन ने जिस तरीके से स्टार्ट करा, यशस्वी ने जिस तरीके से स्टार्ट करा, बहुत इजीली गेम को हम निकाल कर ले गए और बहुत आसानी से जीत भी गए। 10 विकेट की जीत कोई आम जीत नहीं होती है। कोई मतलब एक साधारण सी जीत नहीं होती है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हमें जो इस मुकाबले से देखने को मिला है, हमें जो इस मुकाबले में मिला है, उसमें अगर आप देखो जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तुषार देशपांडे का डेब्यू हुआ, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे लेकिन बढ़िया लग रही है हमारी गेंदबाजी यूनिट इस पूरे दौरे में। हाँ, फील्डिंग एक मसला है, कैचेस हमने काफी ज्यादा ड्रॉप किए हैं इस सीरीज में, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे जो मैंने यशस्वी से पूछा और मुझसे पहले भी कई लोगों ने उनसे ये पूछा कि भाई विराट भाई छोड़कर चले गए, रोहित भाई छोड़कर चले गए, तो वो जो वॉइड क्रिएट हुआ है, वो जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको फिल इन करने के बारे में क्या सोचते हो? तो उन्होंने कहा यार इस तरह की सोच नहीं है। जैसे शुभमन से भी हमने पूछा था इस चीज के बारे में, उन्होंने कहा इस तरह की सोच नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को जल्दी से जल्दी हम गेम बाय गेम देख सके। ऐसा नहीं है कि अरे यार जल्दी से जल्दी जाकर विराट भाई को रिप्लेस कर देना है या रोहित भाई को रिप्लेस कर देना है। दोनों लेजेंड्स हैं, दोनों ग्रेट्स ऑफ द गेम है और उनको रिप्लेस करने के बारे में अभी हमारा थॉट प्रोसेस वो नहीं है कि हमें उनको रिप्लेस करना है। अभी हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि गेम बाय गेम इंडिया के लिए खेलना है। जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस रोल पर बैटिंग करने का मौका मिलता है उसको खेलो और आगे बढ़ो वहां से। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि चीजें इस चीज को लेकर के भी काफी ज्यादा थी कि यहाँ पर चीजें जो है वो इस पूरी की पूरी विक्ट्री को वो किस तरीके से देखते हैं, उनकी बैटिंग को किस तरीके से देखते हैं। तो उस पर भी जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ बड़ा ऐसा नहीं बोला कि बहुत ज्यादा मुश्किल थी चीजें या बहुत ज्यादा काफी कुछ स्पेशल करना पड़ गया इस विक्ट्री के लिए, तो वो भी नहीं था। प्लस मैंने उनसे पूछा कि वो फीलिंग क्या थी, उसको थोड़ा सा बताइए। विराट भाई आंसुओं में थे, रोहित भाई आंसुओं में थे, राहुल भाई आंसुओं में थे, और आप क्या उसको समझ पा रहे थे? क्योंकि रोहित भाई ने जैसा कहा पीएम मोदी से जब वो मिले तो उन्होंने बोला कि 2007 में जब हम जीते थे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये लोग क्यों रो रहे हैं। विराट ने भी बोला 2011 में मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था क्यों रो रहे हैं सबके सब, लेकिन 2024 में आकर हमें समझ में आ गया। तो मैंने यशस्वी से वही पूछा कि आप वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, क्या आपको वो समझ में आया और क्या इस जीत ने आपकी भूख और बढ़ा दी है या फिर वो चीजें वैसे ही नॉर्मलाइज रह गई हैं? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, मैं और ट्रॉफियां जीतना चाहता हूं और वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। मैं फीलिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि अगर आप देखो सारी की सारी चीजों को तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि वो एक बहुत ऐसा मोमेंट था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो वेरी कैंडिड और बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे अपनी इनिंग से और काफी ज्यादा उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे दिए। तो अगर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फुली जाननी है तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, रेव स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।